रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। हम जैसे कि इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे थे। कल की वीडियो में मैंने आपको इंटेलिजेंस का सारा बताया कि इंटेलिजेंस की थ्योरीज क्या है, इंटेलिजेंस कितने टाइप्स की होती है और इंटेलिजेंस की टाइप्स के अंदर क्या क्या है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी देखी थी कि वो हमारी इंटेलिजेंस होती है कि नहीं। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे कि द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि मैं आज आपको बताऊंगी कि इंटेलिजेंस का हमारे जो बायोलॉजिकल ब्रेन यानी कि हमारे ब्रेन से क्या ताल्लुक है और हमारे ब्रेन के कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि इंटेलिजेंस में यूटिलाइज होते हैं या इंटेलिजेंस में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। यूजिंग ब्रेन स्कैनिंग मेथड, रिसर्चर हैव आइडेंटिफाइड सेवरल एरिया ऑफ द ब्रेन दैट रिलेट टू इंटेलिजेंस, यानी कि जब स्क्रीनिंग की गई, ब्रेन की स्क्रीनिंग की गई स्कैनिंग मेथड से, तो उसमें देखा गया कि रिसर्चर ने बात देखी कि जो हमारा ब्रेन है उसमें डिफरेंट एरियाज हैं जो कि इंटेलिजेंस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, for example, the brain of the people completing intelligence test questions in the both verbal and conceptual domain show activation in the similar location. अब जी यहाँ पर वो बात कर रहा है कि हमारे पास ऐसे लोग जो कि टेस्ट कंप्लीट कर रहे थे, यानी कि जो रिसर्च में टेक पार्ट करे थे, वो टेस्ट कर रहे थे इंटेलिजेंस। ठीक है, और इंटेलिजेंस टेस्ट में थे वर्बल और सेप्शुअल दोनों क्वेश्चन। अब ये दोनों क्वेश्चन जब जब वो सॉल्व करते थे तो उनका एक खास एरिया एक्टिवेट हो जाता था जो कि था जी लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो। ठीक है, कॉर्टेक्स का। अब यहाँ पर क्या है कि ये बता रहे हैं कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर हम सोचते वक्त अक्सर हाथ फेरते हैं या हम अपना सर उस जगह पर रखते हैं। जैसे हम अपना हाथ में, अपने हाथों में जब अपना सर पकड़ते हैं तो हम वही बेसिकली उस जगह को पकड़ते हैं जब वहाँ से हम जोर दे रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दिस एरिया ऑफ द ब्रेन इज क्रिटिकली फॉर टू जगलिंग मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टिमुलसली एंड this area of the brain is critically to juggling many pieces of information spontaneously and solve new problems. अब ये जो एरिया है हमारा लेटरल प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये क्या करता है कि ये डिफरेंट पीसेज ऑफ जगलिंग पीसेज जो होते हैं, यानी कि जो इन बिगेस्ट स्टिमुलस होते हैं या इसके अलावा जो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, उनको जगल करके उनको क्या करता है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और न्यू प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं उनको इनकाउंटर करता है। यानी कि इंटेलिजेंस का जो बेसिक मकसद है, फ्लूइड इंटेलिजेंस आप इसको कह सकते हैं, कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस में रोल पार्ट प्ले करता है वो हमारा कौन सा है, लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ठीक है जी। इन एडिशन हायर इंटेलिजेंस रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पर ये बात की गई है कि हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो जितना ज़्यादा थिक होता है उतना ज़्यादा इंसान जो है वो इंटेलिजेंट होता है, उतना ही ज़्यादा वो अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करता है। और इंटेलिजेंस एक नहीं, बहुत सी मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो मतलब एक हिस्से के साथ हम इसको एसोसिएट नहीं कर सकते। हमारी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली टास्क रिक्वायरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व डिफरेंट एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब इसमें ये बात कही गई है कि जैसे मैंने आपको बताया हमारे अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं। अब वो मल्टीपल टास्क जो हैं, हम जहाँ जहाँ भी हमारा उनका बॉडी मूवमेंट का कनेक्शन होता है या हमारे जो भी थिंकिंग कनेक्शन है या एक्शन कनेक्शन है, वो सारे जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है जी, और वो वही पार्ट में टास्क प्ले होता है। ठीक है। अब जी रिसर्चर यूज नॉन ह्यूमन हैज़ बीन बिगिन टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस। अब एक रिसर्च की गई थी रैट्स के ऊपर। अब वहाँ क्या किया था कि रैट्स को जो है ना टनल्स बना के दिए गए थे, टॉयज थे उनके साथ, जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा मतलब इनरिच्ड इन्वायरमेंट था, मतलब कल्चर इन्वायरमेंट था। वहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें दी गई थी जिनसे क्या थी, उनकी इंटेलिजेंस इन्हांस हो गई थी। ठीक है। अब जब उनका सर्वे किया गया, यानी कि उनके कनेक्शंस को देखा गया, तो देखा गया कि उनके न्यूरॉन्स के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बन गया था। यानी कि उनकी इंटेलिजेंस बढ़ने की वजह से उनके जो न्यूरॉन थे उनके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बन गया था, जिसमें रैपिड लर्निंग होती थी और बेटर मेमोरी थी उनकी। ठीक है, यानी कि रैपिडली वो चीज़ों को सीख जाते थे और जल्दी से उनकी मेमोरी में वो चीज़ स्टोर हो जाती थी। At the study show that the difference in the metabolism, the rate at which the food is converted to energy and expanded by the body, is seen to be related intelligence. कहते हैं जी कि हम जितनी अच्छी मेटाबॉलिज्म या हमारा जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है, जितनी अच्छी हम खुराक लेते हैं, उनको उतना अच्छा यूटिलाइज करते हैं, उतना मेटाबोलाइट करते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी इंटेलिजेंस जो है वो इन्हांस होती है, उतनी ही हमारी इंटेलिजेंस जो होती है वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। और हमारी इंटेलिजेंस बहुत रिलेट करती है हमारे मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, अगर हम बीमार होते हैं या हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, हमारी जो भी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, सो इसका एट द सेम टाइम इफेक्ट जो होता है वो हमारी इंटेलिजेंस पे भी होता है। ठीक है जी, तो ये था जो मैंने आपको बताना था आज की वीडियो में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टू बी कंटिन्यूड, हम इस वीडियो को नेक्स्ट में लेके जाएंगे। नेक्स्ट में आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।